यह कहानी काली और गोरी बहू के पारंपरिक रूढ़ियों और समाज के दृष्टिकोण पर एक गहरी दृष्टि प्रस्तुत करती है। कहानी एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसके 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों के साथ ही उनकी पत्नियां यानी वृद्ध महिला की 2 बहुएं भी साथ में रहती थीं। पहली बहू सांवली थी और दूसरी गोरी। समाज में सांवले और गोरे रंग को लेकर कई प्रकार की धारणाएं थीं। गांव के लोग अक्सर गोरी बहू की तारीफ करते, उसे सुंदर मानते और उसकी बातों पर ध्यान देते। वहीं काली बहू को लोग नजरअंदाज करते और उसकी मेहनत की प्रशंसा भी बहुत कम होती। वृद्ध महिला ने दोनों बहुओं को समान रूप से समझने का प्रयास किया और उन्हें कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन समाज के नजरिए ने काली बहू के आत्मसम्मान को आहत किया था। वह दिन रात घर के कामों में जुटी रहती, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती और हमेशा सबके लिए सोचती। गोरी बहू भी अपने तरीके से परिवार का काम करती थी, लेकिन उसे हमेशा समाज से तारीफ मिलती थी, चाहे उसने कम ही मेहनत क्यों न की हो। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया और परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस कठिन समय में काली बहू ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से पूरे परिवार का भरण पोषण किया। उसने सभी की देखभाल की और कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोया। गोरी बहू इस परिस्थिति में कुछ खास नहीं कर सकी। अब परिवार को समझ में आया कि असली सुंदरता रंग में नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुणों और उसकी मेहनत में होती है। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस बात को समझ गए और उन्होंने अपनी धारणाएं बदली। उन्होंने काली बहू की प्रशंसा करनी शुरू की और उससे माफी मांगी। इस कहानी का संदेश यह है कि बाहरी रंगरूप से अधिक महत्व इंसान के गुण, उसकी मेहनत और समर्पण को देना चाहिए। वास्तविक सुंदरता व्यक्ति के चरित्र में होती है, न कि उसके रंग में।